बर्हपीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम। तब कृष्ण जन्म हो गए थे कहाँ? मथुरा में। मथुरा में जन्म होकर के गोकुल चले गए थे, है ना। और यहाँ देवी योगमाया आई, आकर के कंस के हाथ से छूट करके कंस को बता दी तुम्हारा जो मृत्यु है और कहीं अवतीर्ण हो चुका है, और तुम्हारा ऐसे कह करके वो चली गई। उसके बाद कंस के मन में बड़ा दुख हुआ, बहन को और जीजाजी को समझाते हुए क्या किया उसने, कारागार से मुक्त करा दिया। क्षमा प्रार्थना आदि करके देवताओं को बात को मिथ्या है ऐसा कह करके क्या किया, उनको बंधन से मुक्त करा दिया। ठीक है। अब मुक्त कराने की बात में अब क्या हो रहा है, पंचम अध्याय में गोकुल में भगवान का जन्मोत्सव मना रहे। ठीक है। तो उस विषय में हम विचार प्रारंभ करते हैं। श्री सुखवाच, सुखदेव जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बोले नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताल्लादो महामना आहूय विप्रं वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृता वाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। क्या किया? सबसे पहले महामना नंद, जो महामना मतलब उदार चित्त कौन थे? नंद बाबा उदार चित्त वाले थे। तो उन्होंने क्या किया, आत्मजे उत्पन्ने, जब उनका आत्मज मतलब आत्मा क्या है, आत्मनः जायते आत्मज, जो आत्मा से आत्मा भी पुत्र कहा है, तो पुत्र उत्पन्न होने पर, ठीक है ना, आत्मज उत्पन्न मतलब पुत्र उत्पन्न होने पर बोलते आह्लाद जात, आनंद को प्राप्त किया। ठीक है ना, अति आनंद को प्राप्त किया। और प्राप्त करके क्या किया? बोले स्नातः, शुचि। क्यों स्नान किया? बोले शुचि अर्थम, शुचि के लिए क्या किया उन्होंने? स्नान किया। और फिर स्नान किया तो कपड़ा भी पहनेंगे। बोले अलंकृत हुए। ठीक है ना, मतलब वस्त्र आदि अलंकार से सुशोभित हुए, खुशी से होकर के क्या किए? बोले वेद ज्ञान विप्रान, जो वेदज्ञ वेद को जानने वाले विप्रों को आहूय बुला करके क्या किया? स्वस्तयनम वाचयित्वा, स्वस्तयन को वाचन करवाया, स्वस्ति वाचन करा करके विधिवत आत्मजस्य जात कर्म, विधिवत जैसे विधान होता है जात कर्म का, इस प्रकार विधिवत जात कर्म कार्य को कराया। तथा पितृदेवार्चनम, पितरों का भी देवताओं का भी अर्चन करवाया। कारया मास, ठीक है ना, पितर और देवताओं का भी अर्चन करवाया। विश्वनाथ चक्रपात को बड़ा टीका लिख रहे हैं इसमें। ठीक है, विश्वनाथ चक्रपात क्या लिख रहे हैं? कह रहे हैं कृष्ण जन्मोत्सवो दातुम करम मथुरा श्री मथुरागमः नंदस्य वसुदेवेन संलाप पंचमे अभवत्। बोले पंचम अध्याय में क्या किया? पंचम अध्याय में कृष्ण का जन्मोत्सव, क्योंकि वहाँ जन्मोत्सव नहीं बन पाया मथुरा में, तो गोकुल में कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया।
और जन्मोत्सव के बाद क्या किया? श्री मथुरागम करम दातुम, श्री मथुरागम कर को देने के लिए क्या किए? मथुरा गमन किए। और क्या किए? नंदस्य वसुदेवेन संलाप, नंद और वसुदेव का जो वार्तालाप हुआ है इस अध्याय में। इस अध्याय में 3 कार्य हुआ है यहाँ। क्या क्या है? पहला कार्य क्या हुआ है? जन्मोत्सव। दूसरा कार्य मथुरा में कर देने के जाना। तीसरा कार्य वहां जाने के बाद नंद और वसुदेव का संलाप, कथन। ठीक है, ये 3 बात इस अध्याय में विचार किया गया है। तो कह रहे हैं नंदस्तु लेट हो नंदस्तु इति तू कारेण, नंदस्तु आत्मज कहा है ना, नंदस्तु आत्मज करके तू कहा है। तू कारेण वसुदेव आत्मजे उत्पन्ने, तू कहने से नंद और वसुदेव का जो आत्मज है दोनों के उत्पन्न में बोले जाता लादोपी, आनंद उत्पन्न होने पर भी कंस भयात संकुचित मना जात कर्मादिकम कर्तुम न प्राभु। भगवान जन्म होने के बाद बोले तू कारण जो वसुदेव को कहा, बोले वसुदेव आत्मजे उत्पन्ने, वसुदेव का जो आत्मा उत्पन्न हुआ, पुत्र उत्पन्न हुआ, लेकिन उन्होंने क्या किया? बोले कंस भयात संकुचित मना, कंस की भय से मन को संकोच करते हुए क्या किया? जात कर्मादिकम न कर्तुम न प्राहु, जात कर्मादि कुछ भी नहीं की कर पाए। और क्या किए? बोले नंदस्तु आत्मजे उत्पन्ने जातलादो महामना अति विस्मित मना स्वस्ति वाचन पूर्वकम जात कर्मम कारयामास इति। किंतु नंद बाबा ने क्या किया? बोले आत्मज उत्पन्ने, पुत्र उत्पन्न होने पर बोले जातालाद महामना, उदार मन को आह्लाद प्राप्त करके उदार मन हो करके क्या किया? बोले अति विस्मित मना, अति आनंद हो करके स्वस्ति वाचन पूर्वक जात कर्मम कारयामास, स्वस्ति वाचन पूर्वक क्या किया? उन्होंने जात कर्म को करवाया। ठीक है ना, वो भय से नहीं करवाया, इन्होंने किया। इनका पास तो कोई भय था नहीं, इसलिए इन्होंने आनंद हो करके उदार चित्त हो करके किया। तो क्या 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 उसमें से बोले तू कारात एव एतन मात्रे वसुदेवात भेदे प्राप्ते, तू कार से भी इनका क्या है? वसुदेव से भेद प्राप्त होने पर नंद गृहेपि कंसस्य उत्पत्ति, नंद गृह में भी कंस का उत्पत्ति हुआ है। कृष्ण से नंद गृहेपि कृष्ण से उत्पत्ति, कंस का पढ़ लिया मैंने। कृष्ण से उत्पत्ति, ठीक है ना। बोले नंद गृह में भी कृष्ण का जो जन्म है ये तूकार से भी लेना चाहिए। तूकार से 2 अर्थ लिया है, एक तूकार से लिया, तू से वसुदेव को भी लिया। बोले उन्होंने क्या किया? कंस की भय से नहीं किया तूकार से। और एक तूकार से और एक अर्थ लिया, बोले तूकार से नंद बाबा के घर में भी कृष्ण जन्म हुए थे, जो हमारे पहले प्रसंग को यहाँ मिला रहे। ठीक है ना। ठीक है ना। बोले श्रीमन मुनिंद्र अभिप्रेत भागव क्या है? अभिप्रेत अवगम्यते। ठीक है ना। मुनिंद्र मतलब व्यासदेव जी के ये सिद्धांत है। प्रेता अभिप्रेत अवगम्यते। प्रेता प्रता कहाँ से आ गया? अवगम्यते है ना, ज्ञान हुआ होता है। कृष्ण से उत्पत्ति श्रीमन मुनिंद्र मुनि मतलब व्यास मुनि के
अभिमत भी ऐसा ज्ञान होता है। तुकार से उन्होंने यहाँ पर भी संकेत किया है। और वहाँ कहा था कहाँ पे, हरिवंश में क्या कहा था, बोले गर्भकाले तो संपूर्णे इति अष्टम्यम मासिते द्वे स्त्रियों कहा था ना जी। तो गर्भकाल असंपूर्ण होने पर भी 8वां महीना में दोनों के वहां जन्म हुए थे, यही बात कहा था ना। तब कह रहे पूर्वोक्त वैशंपायन सम्मतापि, पूर्वोक्त तो हरिवंश वैशंपायन ऋषि का है, तो क्या है, तो उनका भी मत है। ठीक है, बोले न च तुकारात् अत्र पाद पूर्णार्थमिति वाच्यम, यहाँ तुकार जो है पाद पूर्ण के लिए ऐसा नहीं समझना चाहिए। स्पष्ट है। अब देखिए नंद आत्मज उत्पन्ने जाता लाद महामना इति, ठीक है ना। नंदात्मज क्या है, नंदात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, अगर ऐसा भी कहे नंद आत्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, ऐसे भी पाठ कहेंगे तू का छोड़ देंगे, है ना, तब भी कोई नहीं था, छंदभंग तो नहीं हो रहा था। इसलिए इति बिनापि तुकारेण पाद पूर्तेति न, है ना, इसलिए तुकार का पाद पूर्ति ऐसा भाव नहीं है। तुकार से एक भाव क्या लिया है, नंद बाबा वसुदेव को लिया है, और एक भाव को लिया कि 2 कृष्ण जन्म हुए थे, इसलिए तुकार को प्रयोग किया है। ठीक है, न च तदपि तुकार अनर्थक एव, अगर ऐसा अर्थ नहीं करेंगे तो तुकार अनर्थ को प्राप्त करेगा। बोले आत्मनो जात आत्मज स्तु, आत्मनो जात आत्मज, है ना, आत्मा से जो जात होता है वो आत्मज होता है। तस्मिन् इति, ठीक है ना, ये विग्रह किया। बोले जनि धातु प्रयोगात एव अभिप्सित सिद्धिरिति वाच्यम, ठीक है ना। जनि धातु, जनि प्रादुर्भाव है, बोले जनि धातु प्रयोग से बोले अभिप्सित अर्थ, अभिप्सित अर्थ मतलब जन्म अर्थ जो है, इसी को समझना चाहिए। बोले उपगुह्य आत्मजम एव, क्या कह रहे हैं, उपगुह्य, क्या हुआ, बोले उपगुह्य आत्मजम एव इत्यत्र अनौरस अपत्य अपि आत्मज शब्द प्रयोगात। ठीक है, अब जो ये आत्मज प्रयोग शब्द प्रयोग किया है, क्यों किया है बता रहे। बोले उपगुह्य आत्मज, उपगुह्य मतलब जो गोपन से गोपन, ठीक है ना, जो गोपन है उसको उपगुह्य आत्मजम एव, जो उपगुह्य आत्मज है मतलब जो गोपन गुप्त आत्मज है, इत्यत्र बोले इत्यत्र औरस अपत्य, औरस का अनौरस अपत्य मतलब औरस से उत्पन्न नहीं हुआ हो, तब भी आत्मज शब्द प्रयोगात। समझे कुछ यहाँ पर भाई, ये भगवान जो है आविर्भूत हुए ना, ये तो किसी के औरत से जन्म नहीं हुए ना, औरत से समझते हैं ना। भगवान तो अवतीर्ण हुए, किसी को वहां से ऐसे जन्म नहीं हुए जैसे हम लोग का हुआ है। तो अब कह रहे फिर भी आत्मज शब्द प्रयोग हुआ है, तो क्यों हुआ है, बोले किंच, बोले नाड़ी छेदनात् पूर्वमेव जात कर्म उपक्रम श्रवणात्, जो नाड़ी कर्म से, नाड़ी छेदन से पूर्व ही ये जात कर्म होता है। यदि किसी के औरत से ये जन्म नहीं हुआ है तो जात कर्म कैसे, इसका मतलब नाड़ी छेदन हुआ है भगवान का, क्यों, यदि वो अजन्मा है नाड़ी छेदन कैसे होगा, ये माया है,
ये तो हम देख रहे हैं। तब देखिए उसी को कह रहे हैं, इसलिए नाड़ी छेदश्च गर्भजत्वम बिना कथम संभवे, इसलिए इसके मतलब नाड़ी छेदन हुआ है। अगर नाड़ी छेदन नहीं हुआ है तब वो ये कैसे कह रहे जात कर्म हुआ है? जात कर्म तो नाड़ी छेदन से पूर्व होता है, जो स्वस्ति वचन आदि होता है, क्योंकि नाड़ी कर्म नाड़ी छेदन होने की बात में पिता माता तो अशुद्ध हो जाते हैं, अशौच लग जाता है ना, अशुद्धि जो होता है सूतक लग जाता है, ठीक है ना। किंतु यहाँ नाड़ी छेदन से पूर्व ही तो जात कर्म होगा, हाँ, दान आदि जो कर्म होगा तो शुद्ध अवस्था में होगा। इससे स्पष्ट होता है जात कर्म हुआ है, इसका मतलब जसोदा गर्भ से नाड़ी छेदन हुआ। हाँ, जन्म लिया है, अजन्मा यहाँ तो कह ही नहीं रहे, पहले तो बोल करके आए। वहाँ मथुरा के लिए कहा है, मथुरा में जो पैदा हुआ मथुरा के लिए तो कहा है अजन्मा, यहाँ तो जन्म कह ही नहीं रहे। हाँ, भगवान नहीं है, हैं? तो साधारण बालक है, भगवान फिर नहीं है, उसमें ये प्रविष्ट हो गया, अभी कहेंगे, सबको स्पष्ट करते चलेंगे। उसमें प्रविष्ट हो गया। वही नचा करके शंका उठाया ना, उस शंका का समाधान करते हुए जा रहे। अभी भी संभवेत करके शंका ही है, समाधान नहीं है अभी भी। यदि जात कर्म हुआ है इसका मतलब नाड़ी छेदन हुआ है, यही समझ में आ रहा है ना। जात कर्म हुआ है इसका मतलब नाड़ी छेदन हुआ, क्योंकि नाड़ी छेदन से पहले जात कर्म होता है। अब इसका जो है ना आगे जाकर के भी होगा समाधान। किंच किंच करके और एक प्रश्न उठा रहे, कह रहे कृष्णस्य नंद पुत्रत्वे खलु, बोले कृष्ण का नंद पुत्र होने से बोले नैक द्वाहा प्रयोगो, न एक द्वा, एक दो ऐसा प्रयोग नहीं है। नैक धा प्रयोगो, न एक धा प्रयोगो, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, पाठ भेद हो सकता है। किंतु बहव एव, तो क्या है, तो एक आदि नहीं, एक दो नहीं है, बहुत है ना। तो कह रहे न ते सर्व, न ते सर्व एव, बोले अमुख्यार्थी भवितुम अर्हति, बोले और जो जन्म हुआ है सब भगवान का अवतार आदि हुआ है, बोले वो सब क्या है, अमुख्यार्थी ही भवितुम अर्हति, वो मुख्य नहीं है, यही मुख्य होगा, है ना। तथा ही, अब उत्तर दे रहे, तथा ही बोले अदृश्यता अनुजा विष्णु रीति प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित जातस्तवात्मज, समझे कुछ? बोले अदृश्यता अनुजा विष्णु इति, विष्णु योग माया है ना, वो अदृश्यता है, क्या हो गई, लूप तो गायब हो गई, लोप हो गई वहां से। इसलिए प्राग अयम वसुदेवस्य क्वचित जातस्तवात्मज, ये पहले वसुदेव का हुए है और क्वचित जातस्तवात्मज, उसके बाद तुम्हारे जन्म हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, नाड़ी छेदन आदि कार्य वसुदेव को लेने आए थे, वो क्या उनको देख नहीं पाए, कृष्ण को लेके चले आए। योग माया है, जितना दिखा जाएगा उतना ही देखेंगे। वो तो खुद ही सपने में, हाँ, उनको कौन सा होश था। वो जो जोगमाया जन्म हुआ उनका भी तो नाड़ी छेदन नहीं हुआ ना, कैसे लेंगे, वो तो जन्म हुआ ही नहीं ना, वो तो अवतीर्ण हुए, आविर्भूत हुए। और प्रमाण दे रहे, बोले नौमिड्यते ब्रवपुष तड़िदंगराय जो आया है, गुंजावतन से परिपुच्छ लसन मिखाय, स्वरूप का वर्णन किया गया है। बोले इससे इत्यादि
पशुपांगजाय। पशुपांगजाय वहाँ प्रयोग दिखाया है, इसका मतलब पशु का कौन सा नाड़ी छेदन होता है भाई? होता है? नहीं होता। वो अपने आप जैसे ही नीचे गिरता है वैसे ही टूट जाता है वो तो, क्योंकि वो तो क्या होता है, झिल्ली के साथ जन्म होते हैं पशु। जो गर्भाशय में एक झिल्ली होता है, पर्दा होता है, तो पर्दा के साथ जन्म होते हैं पशु का बच्चा। हाँ पशुओं और माताएं, वो पशुओं की माताएं चाट के उसको हटा देते हैं। हाँ पशु है, पशु है। एक पशु है कौन मनुष्य। कौन कहता है पशु है? हम कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं। ऐसा कहाँ लिखा है मनुष्य पशु है? ये मानव पश्चात हम करके लिखा है। पशु आधम कहा है? हे मानव, पशु से भी तुम अधम है जब सत्य कर अपने कर्म को नहीं करोगे। पशु से भी गे गुजरे हो, पशु नहीं हो। पशु तो तुमसे अच्छा है, ये कहा गया है। हैं? वो जाकर बताया धर्म नहीं ना पशु की समान। हाँ, इसका मतलब पशु के समान हो, पशु नहीं हो। आप यादव नहीं हो, यादव उपाधि वाले हो, हैं यादव जी? देखिए और कह रहे, बोले देहिनाम गोपिका सुत इति, ये भी प्रयोग दिया है। देहिनाम गोपिका सुत, जो शरीर है, शरीरों के जो अंदर क्या है, देही है, देह के अंदर जो ये देही है वो सब क्या है, वो देही नाम जो हो गोपिका सुतो, गोपी के पुत्र हो, ऐसा कहा है। और गौतमी है, गौतम तंत्र में कहा है वल्लभी नंदनम वंदे, है ना। ये वल्लभी करके किसको कहा है? वल्लभी मतलब जसोदा, ठीक है ना। इसी प्रकार क्रमदीपिकायाम अपि, क्रमदीपिका में भी लिखा हुआ है, क्या लिखा है? बोले देवता सकल लोक मंगलो नंद गोप तनय समीरिति। देवता क्या है? सकल लोक मंगल देवता नंद गोप तनय, नंद गोप के आप क्या है? पुत्र है। नंद गोप तनय समान, नंद गोप तनय के समान तुम देवता के क्या है, ऐसा लिखा है वहां पर। और मंत्र अपि नंद पुत्र प्रदम क्या है, गेंत गेंतम इत्यादय, कोई मंत्र में भी है नंद पुत्र पदम, तो नंद पुत्र की जो है पद उपाधि को गे अंतम, ठीक है ना। और गे मतलब चतुर्थी अंतम मंत्र में कहा है। और के चित्तु कृष्णस्य वसुदेव पुत्रत्वं विजय सखत्वं रुक्मिणीकांतत्वं त्वादिभ्यो अपि, कहीं वसुदेव पुत्र कहा है, कहीं विजय सख कहा है, विजय सख मतलब अर्जुन का सखा, कहीं रुक्मिणीकांत कहा है। इस प्रकार बहुत कुछ ना कहा गया है भगवान के विषय में। बोले प्रेम मिश्र संबंध मूल के भ्य, ये प्रेम का मिश्रण संबंध होने से इस प्रकार कहा गया है। बोले के भ्य सकाशात नंद्र पुत्र तू क्या है, नंद पुत्रत्व सुबल सखत्व गोपिकांतत्व त्वानि प्रेम का मूलकानी। ये नंद पुत्रत्व सुबल सखत्व गोपिकांतत्व जो कहा है, ये सब क्या है विशेषण? बोले प्रेम मूलक है। बोले कृष्णस्य नंदादि अति वश्यत्व व्यंजक अनार्य वचन परह, ठीक है ना। ये जो नंदादि के जो है अति वश्यत्व व्यंजक, तो क्या है नंदादि? अति वशीभूत थे भगवान के, अति प्रेम में, पूर्ण स्नेह से पूर्ण प्रेम में वशीभूत थे। इसलिए अनार्य वचन परह, ये क्या है? आर्य वचन नहीं होने पर भी, अनार्य वचन होने पर भी, प्रमाण वचन नहीं होने पर भी, बोले सतेन महानुभाव सहस्रा अनुभवेन
सौ क्या है महानुभाव और 1000 अनुभव के द्वारा बोले परम उत्कृष्ट उत्कृष्टानि इत्यतः बोले परम उत्कृष्ट होने से अनेक लोगों ने भाव में चिंतन किया, अनेक महान भाव ने भगवान को ऐसे कहा है, इसलिए परम उत्कृष्ट होने से इत्यतः तादृश भाव तारतम्येन जहाँ जैसे भाव के भेद से एव तत्त व्यपदेश तारतम्य उनका जो व्यपदेश है उनका जो सिद्धांत है वो व्यपदेश तारतम्य होने से अन्यथा वराह देवस्य ब्रह्मपुत्रत्वं कृष्णस्य च उत्तरा गर्भगतत्वेन उत्तरपुत्रमपि उत्तरा के गर्भ में पहुंचे थे, उनका पुत्र हो जाते थे। हाँ क्यों नहीं? उत्तर पुत्र भी माना जाए। अरे भाई सबके गर्भ में तो भगवान है, गर्भ में हृदय नहीं, सब तो वही चला रहे हैं। ठीक है ना। फिर भी अब देखिए क्या हुआ वहां पर, नहीं उत्तरागर्भ में तो अभिमन्यु को बचाने गए और वहां गए किसको मारने के लिए, उपेंद्र हुए। ओ जो मारने के लिए हाँ बलि। अरे बलि को काहे को, इंद्र नहीं गया मारने के लिए मरुत को, हाँ वो जो अदिति गर्भ में गर्भ मरुत था। 49 मरुत था तो मरुत को मारने के लिए इंद्र गया, गर्भ में पहुंचा तो वो उसको 2 टुकड़ा किया तो भी नहीं मरा वो, फिर 2 को फिर 2 किया, ऐसे करके 49 टुकड़ा कर दिया उसको, फिर भी वो नहीं मरा नहीं, तो 49 भाग हो गया और उसके साथ इंद्र 50 होकर के जन्म हुआ। इंद्र भी जन्म लिया वहीं से। समझे। तो यहाँ भी भगवान उत्तर गर्भ में गए कि नहीं गए, और वहां से निकले भी है, जहां से मुख से निकले, हृदय से निकले, जहां से भी निकले गए और निकले कि नहीं गर्भ में से, गर्भ से निकले तो उत्तरा के पुत्र भी हो जाए, है कि नहीं। इसलिए बोले वराह देवस्य ब्रह्मपुत्रत्वं कृष्णस्य च उत्तरा गर्भगतत्वेन उत्तरापुत्रत्वमपि प्रसिद्ध। ठीक है, उनके गर्भ में जाने से उत्तरा पुत्र भी प्रसिद्ध हुआ। क्या वहां नाड़ी छेदन हुआ था? हैं? क्या वहां नाड़ी छेदन हुआ था? उत्तरा गर्भ से जब निकले तो नाड़ी छेदन हुआ, गर्भ से निकले थे। ऐसे ही यहाँ पर भी नाड़ी छेदन नहीं हुआ है, लेकिन कुछ क्षण के लिए वो उस समय को मान करके क्या किया, जात कर्म किया गया। और यहाँ से भी जन्म हुए है ये सिद्धम। अब कह रहे देखिए, बोले ब्रुवाणा यशोदा गर्भ जातत्वा भावमेव। ठीक है ना, बोले ऐसा सुना गया है, बोले यशोदा गर्भ जातत्व अभावमेव स्व अभिष्ट साधकम मन्यन्ते। ठीक है ना, जो ऐसा सुना गया है क्या, बोले यशोदा गर्भत्व जात, यशोदा गर्भत्व में अभावमेव, यशोदा गर्भ जात जो है क्या है, अभाव है, नहीं होने से स्व अभिष्ट साधकम मन्यन्ते, जो अपने अभिष्ट को साधने वाले, जो कृष्ण को देवकी नंदन मानने वाले, वो ऐसा मानते हैं। किंतु नच करके कह रहे हैं, बोले नंद यशोदयः कृष्णे स्वपुत्रत्व बुद्धो वा अत्रापि संबंधस्य उपाधित्वं वाच्यम। ठीक है ना, यदि नच वाच्यम ऐसा कहो तो नहीं कह सकते। नंद यशोदा का कृष्ण में पुत्रत्व बुद्धि होने से, नंद यशोदा कृष्ण के ऊपर पुत्रत्व बुद्धि होने से, बोले संबंधस्य उपाधित्वम, बोले संबंध का ही उपाधि है, इति वाच्यम नच वाच्यम ऐसा कहो तो नहीं कर सकते हो। और क्यों, बोले नहीं
वस्तु शक्ति क्या है बुद्धिया पराहन्यते इति न्यायात्। क्या न्याय लगाए? बोले वस्तु शक्ति बुद्धिया पराहन्यते, बोले वस्तु के शक्ति को जान करके ऐसा खंडन करो तो ऐसा नहीं कह सकते हो। बोले क्यों? बोले नहीं निहैर्तुकः प्रेमा हेतु बुद्धिव क्या है सहेतुको भवति न ईश्वरे जीव बुद्धिया एव ईश्वरे जीवो भवति ईश्वरः जीव भवति। यदि आप कहेंगे निर्हेतुक कोई कारण के बिना, ठीक है ना, निर्हेतुक हेतु के कोई कारण के बिना, बोले प्रेम हेतु बुद्धिया है वो प्रेम के कारण ही क्या हो गए? बोले सहेतुको भवति वो हेतु के साथ होते हैं। न ही ईश्वरे जीव बुद्धिया ईश्वर में जीव बुद्धि नहीं करना चाहिए। और ईश्वर तो अगर ऐसा करेंगे तो ईश्वर जीव भवति ईश्वर क्या हो जाएगा? जीव हो जाएगा। यदि ईश्वर में भी नाड़ी छेदन आदि मान करके ये सब करोगे तो क्या होगा? ईश्वर भी जीव होने लग जाएगा। किंतु कृष्णस्य मृद्भक्षणादौ अनृत भाषणस्यापि सत्यत्वम एव। जो कृष्ण जो है मिट्टी खाए थे और झूठ कहा था कि ना हम भक्षितवानम्ब, झूठ कहा था नहीं कहा था, मिट्टी खाया था, सबने देखा था। सर्व मिथ्याभिशंसिन सब झूठ बोल रहे और क्या कहा था? ना हम भक्षितानाम्ब सर्व मिथ्याभिशंसिन पश्य में मुखम क्या कहता ना, यदि सत्य गृहस्तर ही क्या है पश्य में गृहस्तर ही क्या एक शब्द छूट गया, यदि सत्य गृहस्तर ही पश्य में मुखम क्या छूट गया, एक शब्द कुछ छूट रहा है। ऐसा वहां कहा था तो क्या है? झूठ कहा था, भगवान ने झूठ कहा, मिथ्या भाषण किया। तो कह रहे कृष्णस्य मुद्भक्षणादौ अनृत भाषणस्यापि सत्यत्वम, बोले झूठ होने पर भी क्या है? सत्य है। भगवान झूठ नहीं बोलते, सत्य बोलते हैं। बोले क्यों? बोले मट्टी का शरीर में मट्टी होती खाने से मट्टी में मट्टी का प्रलेप हुआ है। मैं ईश्वर हूँ, मट्टी संसार को नहीं खाता हूँ। प्रलय करने का काम तो भोले बाबा को दे रखा है। मैं संसार को प्रलय नहीं करता हूँ, मैं तो मट्टी में मट्टी रख दिया। इसका प्रमाण कैसे दिए? सत्य प्रमेय तो देंगे, वहाँ प्रसंग आएगा ना तो वहाँ देंगे, है प्रमाण। बोले सत्यत्व में वो बोले कृष्ण प्रिय परिकराणामपि, बोले जो कृष्ण प्रिय परिकर है, जैसे हम लोग है कृष्ण के प्रिय है, तो कृष्ण प्रिय परिकर होने से बोले ज्ञान भाषणात् एव अनृतस्यापि, बोले ज्ञान भाषण आदि होके भी क्या हो जाते हैं? अनृतस्यापि, मिथ्या होने पर भी सत्यत्वम, सत्य ही मान लेते हैं। और आत्मा असत्यत्वम, बोले आत्मा क्या है? आत्मा रामैरपि, जो आत्मा राम होते हैं, आत्मा में रमण करने वाले, क्या करते हो? अपि क्या है? आत्मा रामैरपि क्या है? अपि उपादेयत्वम, जो आत्माराम होते हैं वो भी इस प्रकार बात को उपादेय करते हैं, मतलब मानते हैं। और उपास्यत्वम, उपादेयत्वम उपास्यत्वम प्रेम दत्तम चैति सिद्धांत। ये क्या है? प्रेम दत्त होने से ये सिद्धांत क्या है? प्रेम में सब चलता है। प्रेम प्रदत्तम है, प्रेम दत्तम वो एक ही बात है। प्रेम प्रदान करने वाले, देने वाले एक ही बात। इति सिद्धांत, इसलिए कह रहे हैं बोले जात आह्लाद इति पुत्रेण सह आह्लादेपि जात इति। जात आह्लाद कहने से पुत्र का क्या हो गया? आह्लादेपि जात, आह्लाद उत्पन्न हुआ, आनंद उत्पन्न हुआ, इसलिए जात आह्लाद कह दिया है। इसमें
बोले सह उक्त अलंकार सह उक्त अलंकार पुत्र व्याजने व्याजने आह्लाद एवं जात। पुत्र की व्यजन मतलब उत्पन्न आविर्भूत होने पर भी क्या बताता है, आह्लाद एवं जात तु अपेक्षा, आह्लाद से आनंद से जात इसी अपेक्षा ले जाता है। कारया मास इत्यादि आह्लाद उत्थ जाड्येन स्वयं कारण सामर्थ्या। कारया मास ये कहने का तात्पर्य है, बोले आह्लाद उत्थ जाड्येन, बोले आह्लाद जो उत्पन्न हुआ वो जड़ता होने पर भी जाड्येन स्वयं करण सामर्थ्यात, स्वयं को क्या हुआ, क्रिया की जो सामर्थ्य है, कर्ण सामर्थ्य होने से जात आह्लाद को कोई अगर कहे जात हुआ है तो क्या है, प्रेम के कारण कहा है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। चले आगे क्या कह रहे हैं, धेनुना नियुते प्रादा विप्रेभ्य समलंकृते नीलादिन सप्तरत्नौघ सात कुंभांबरवृतान बरावृतान। बोले क्या किए, बोले उस शुद्ध समय में विप्रेभ्य ब्राह्मणों को समलंकृते धेनु नाम, धेनुओं को अलंकार से अलंकृत करके, और नियुते, नियुते मतलब 10,000 20 लाख 10 यहाँ लिखा है 20 लाख 20,000 कैसे, 20,000 नियुक्त मतलब तो 20,000 कैसे, 20 आयु लाख तो हजार नियुक्त, के बाद आयु के बाद नियुक्त यहाँ गुरुजी 20 लाख 20 लाख लिखा है स्पष्ट, नियुक्त क्या लिखा है 20 लाख, यहाँ पर लिखा है 2 दशलक्ष, 2 10 लाख, लक्ष्य के बाद नियुक्त होता है, और 10 लाख का मतलब वही है 20 लाख। लक्ष्य के बाद नियुक्त होता है, उसके बाद कोटि, 10 लाख का मतलब तो आयुक्त के बाद वो लक्ष्य होता है, लक्ष्य के बाद नियुक्त होता है, उसके बाद कोटि, नियुक्त हो गया तो 10 लाख होता है। 10 लाख हो गए, 20 लाख की जगह। दुए कहाँ पे लिखा है क्या? 10 लाख। नियुते का अर्थ ही 2 दशलक्ष कर दिया। हाँ ऐसा तो नहीं, के बाद आता है 10 लाख से एक नियुक्त। ये हिंदी वालों ने लिख दिया 2 लाख गौ हैं। सब बड़े बड़े और इन्होंने 2 10 लाख 20 लाख कर दिया। नियुक्त का अर्थ ना 2 लाख होता है ना 20 लाख होता है, 10 लाख होता है 10 लाख। चलो मान लो, चलिए हाँ। थोड़ा कम करने से नहीं चलेगा। तो क्या किया, ऐसे गौओं को रत्न और रत्नों के साथ में क्या किया उन्होंने, उनको क्या है रत्नौघ, रत्न के औघ मतलब समूह, रत्न समूह से क्या किया, रत्नौघ 7 कुंभ तिलाद्रिन, नहीं गड़बड़ हो गया, क्या रत्नौघ आवृतान, ठीक है ना, रत्नादि से आवरण करके, और तिलाद्रिन सप्त, और तिलाद्रिन सप्त, तिलाद्रिन सप्त, तिलादि जो सप्त आता है, तिलादि मतलब तिल, जौ, गेहूं, चावल, इस प्रकार इससे। और क्या किया, दान किए, और छूट गया ना, 7 कुंभांबरई, 7 कुंभांबरावृता है ना,
रत्नौघ सात कौम्भाम वरभृताम। ठीक है ना, यहाँ सात मतलब साथ भरा है क्या? कुंभ मतलब क्या? कलसी। हाँ कलश होता है। सोने का साथ भरा। उसमें कपड़ा सात कुंभ मतलब सुवर्ण रसोक्त, क्या है, सुवर्ण सोना भरा हुआ है ऐसा, क्या है, क्या है वो, घड़ा, सोने आभूषण आदि से भरा हुआ है, सोने के सिक्का से भरा हुआ ऐसे घड़ों को क्या किया उन्होंने, ददौ, आगे श्लोक में मिलेगा ददौ, इसमें तो आय नहीं आए ना, प्रादात आया तो है, प्रदान किया, राधा पता है। और टीका लिख रहे हैं नियुते विंशति लक्ष्याणी। यहाँ तक स्पष्ट क्या कर दिया ना। लेकिन नियुत का नहीं होता है ऐसा 20 लाख। कैसे लिखा? तो गलती देखिए क्या कह रहे हैं, बोले एकम 10 शत सहस्राणि अयुतम प्रसूताक्ष लक्ष्यमेव नियुतम। ओ नहीं तो होता है। अयुत, ठीक है ना, 11 शत सहस्र अयुत 10,000 हो गया अयुत, और प्रसूत लक्ष्य लक्ष्यम अथ नियुतम। अयुत अक्ष मतलब लक्ष्य लक्ष्यम अथ नियुतम। क्षीर स्वामी ने ऐसा कहा है, ये नियुत मतलब 20 लाख होता है, मान लीजिए। और तिलाद्री परिमाणम उक्तम भविष्य उत्तरे, ठीक है ना, तिलादि का परिमाण भी इसी प्रकार, पहाड़ जैसा तिलादि का परिमाण भी उन्होंने क्या किया था, दान किया। और उत्तम 10वीं द्रोणी मध्यम पंचमी त्रिवी कनिष्ठ राजेंद्र तिल शब्द ही प्रकीर्तित। ठीक है ना, अब देखिए क्या कह रहे हैं, श्लोक उठाया है, बोले तिलाद्री परिमाणम उत्तम भविष्य उत्तर। भविष्य उत्तर में कहा है तिलाद्री का परिमाण, तिलाद्री जो कहा है ना, तिलाद्री का परिमाण जो होता है, बोले उत्तम 10वीं द्रोणी। द्रोण मतलब समझते हैं, द्रोण आड़क खार खारी द्रोण आड़क, कारक में नहीं आया, खारी द्रोण आड़क। द्रोण मतलब क्या? पवित्र गुफा को द्रोणी बोला था। और ये जो बधा, अरे खारी मतलब होता है द्रोण। आढ़क हो गया आपका 2.5 किलो। परिमाण का ही बात कर रहे हैं, ठीक है। अब उत्तम 10वीं द्रोण, 10 द्रोण, 10 द्रोण मतलब द्रोण खारी 1.25 किलो, 10 1.25 किलो। एक द्रोण कितना? 2 द्रोण से एक आढ़क बनता है, 2.5 किलो, तो ये 1.25 किलो हो गया। 1 किलो 25 ग्राम। 1 किलो 250 ग्राम, 1.25 किलो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, और मध्यम पंचवीर मत त्रिवी कनिष्ठ राजेंद्र तिल शब्द प्रकृत, ठीक है ना। और क्या कह रहे हैं, द्रोण संख्या च खारी द्रोण आड़क प्रस्था कुड़वंच पलम पिचु। हाँ, पिचु मतलब 1 बोरा होता है। और साणको माकसक, क्या है, मासक सेति यथा पूर्वम चतुर्गुणा, ये सब गिनाया है, ठीक है। क्या क्या होता है, द्रोण संख्या
खारी द्रोण ये हो गया द्रोण संख्या च खारी द्रोणाढक नहीं द्रोण संख्या च खारी द्रोणाढक प्रस्था कूड़ बंच पलम पिचु। ठीक है ना। बोले द्रोण संख्या, द्रोण मतलब क्या है? द्रोण का संख्या बता रहे। बोले खारी, खारी से बड़ा द्रोण, द्रोण से बड़ा आढ़क, आढ़क से बड़ा प्रस्था, प्रस्था से बड़ा कुड़व, कुड़व से बड़ा पंच पलम, पलम से बड़ा पिचु, पिचु से बड़ा साणक, साणक से बड़ा मासक। और जितना जितना होगा उसका 4-4 गुण समझ लीजिएगा। अब जो कुछ होगा नाम तो पता नहीं है, इतने नाम जान लीजिए। ये सब परिमाणवाचक ही है। ठीक है ना। तो वही मान लीजिए कुछ क्या है भाग विशेष, तो ऐसे भाग भाग करके सबको दान करने लगे। ठीक है। दान करते हुए रख दें, थोड़ा दान होता रहे। कल हम और बात करेंगे क्या क्या दान किया, कैसे किया, कल विचार करेंगे। जय जय श्री राधेश।